प्रिय दर्शकों, हिंदू धर्म में शीतला माता को रोग निवारण और कल्याण की देवी माना जाता है। माता के भक्तों का विश्वास है, उनकी कृपा से चेचक, अज्ञात बुखार और अन्य संक्रामक रोगों से मुक्ति मिलती है। साथियों, शीतला माता की कथाएं न केवल धार्मिक दृष्टि से महत्वपूर्ण हैं, बल्कि ये समाज में स्वच्छता और स्वास्थ्य के महत्व को भी दर्शाती हैं। आज हम एक ऐसी प्रेरणादायक कहानी प्रस्तुत करने जा रहे हैं जो भक्तों की भक्ति, माता की कृपा और उनके अद्भुत चमत्कारों को दर्शाती है। और इस कहानी का नाम है शीतला माता और राजा वीर सिंह। तो साथियों, शुरू करते हैं आज की यह कहानी। बहुत समय पहले की बात है। एक विशाल, समृद्ध और संपन्न राज्य था जिसका राजा वीर सिंह था। वह एक न्यायप्रिय और धर्मपरायण शासक था, लेकिन उसे देवी देवताओं की पूजा में अधिक विश्वास नहीं था। राजा का मानना था कि केवल अपने पुरुषार्थ और कड़ी मेहनत से ही सफलता प्राप्त की जा सकती है। वह धर्म कर्म को अंधविश्वास मानता था। उसने अपने राज्य में किसी भी प्रकार के धार्मिक अनुष्ठान पर रोक लगा रखी थी। और फिर साथियों, राजा वीर सिंह के राज्य में एक दिन एक अज्ञात बीमारी फैल गई। इस बीमारी के कारण लोग अजीब तरह के फोड़े फुंसी से ग्रस्त हो गए। बच्चे, बूढ़े और जवान सभी इस बीमारी की चपेट में आ गए। राज्य के वैद्य और हकीम सभी इस बीमारी का इलाज करने में असमर्थ थे। पूरा राज्य कराह रहा था, लेकिन किसी को भी इस बीमारी का कारण समझ में नहीं आ रहा था। राजा वीर सिंह अपने राज्य की इस हालत को देखकर अत्यंत दुखी थे। उन्होंने कई उपाय किए, लेकिन कोई भी उपाय सफल नहीं हो रहा था। उन्होंने दूसरे राज्यों से भी वैद्यों और चिकित्सकों को बुलवाया, लेकिन फिर भी कोई समाधान नहीं मिला। राज्य में लोग धीरे धीरे मृत्यु के ग्रास में समाने लगे। इसी दौरान उस राजा के दरबार में एक बुजुर्ग महिला आई। वह बड़ी ही दीनहीन अवस्था में थी, लेकिन उसकी आंखों में एक अजीब तेज था। उसने राजा से कहा, हे राजन, यह महामारी कोई सामान्य बीमारी नहीं है। यह देवी शीतला माता का प्रकोप है। यदि आप शीतला माता की विधि पूर्वक पूजा करें और पूरे राज्य में स्वच्छता अभियान चलाएं, तो ही इस बीमारी से मुक्ति मिल सकती है। राजा को यह सुनकर क्रोध आ गया और उन्होंने उस बुजुर्ग महिला से कहा, मैं इन सब अंधविश्वासों में विश्वास नहीं करता। यदि तुम्हारे कहे अनुसार शीतला माता सचमुच में हैं, तो वे स्वयं आकर इस बीमारी को रोकें। राजा की बात सुनकर वह बुजुर्ग महिला मुस्कुराई और बोली, हे राजन, देवी का अस्तित्व न मानने से सत्य नहीं बदलता। माता को विश्वास और भक्ति से ही प्रसन्न किया जा सकता है। यदि आप सत्य को नहीं मानते, तो एक बार आप स्वयं देवी का आह्वान करें और देखिए क्या होता है। राजा वीर सिंह ने इसे चुनौती के रूप में लिया और रात के समय एकांत में शीतला माता का स्मरण किया। तभी उनकी आंख लग गई और उनके स्वप्न में शीतला माता प्रकट हुई। शीतला माता ने राजा वीर सिंह से कहा, हे राजन, तुमने धर्म और सत्य की उपेक्षा की है। यह महामारी तुम्हारे राज्य में फैले अधर्म और स्वच्छता की अनदेखी का परिणाम है। यदि तुम सच में अपने राज्य की भलाई चाहते हो, तो मेरी पूजा विधि पूर्वक करो और स्वच्छता का प्रचार करो। और फिर नींद से जागने के बाद राजा को अपनी भूल का एहसास हुआ। उन्होंने तत्काल पूरे राज्य में शीतला माता की पूजा करने का आदेश दिया। नगर के प्रत्येक घर में माता के नाम पर भोग लगाया गया, मंदिरों में दीप जलाए गए और स्वच्छता के प्रति जागरूकता फैलाई गई। प्रिय दर्शकों, जैसे ही पूरे राज्य में शीतला माता की पूजा की गई, धीरे धीरे महामारी का प्रकोप भी
कम होने लगा, लोगों की स्थिति में सुधार आने लगा और कुछ ही दिनों में पूरा राज्य इस भयानक बीमारी से मुक्त हो गया। साथियों, राजा वीर सिंह को अपनी भूल का एहसास हुआ और उन्होंने अपने राज्य में धर्म, कर्म और स्वच्छता को बढ़ावा देना शुरू कर दिया। साथियों, इस कथा से यह स्पष्ट होता है कि केवल कर्म ही नहीं, बल्कि श्रद्धा और विश्वास भी जीवन में महत्वपूर्ण होते हैं। शीतला माता की पूजा करने से न केवल रोगों से बचाव होता है, बल्कि यह संदेश भी मिलता है कि स्वच्छता जीवन का एक आवश्यक अंग है। शीतला माता की यह प्रेरणादायक कहानी हमें सिखाती है कि केवल पुरुषार्थ ही नहीं, बल्कि भक्ति और श्रद्धा भी जीवन में आवश्यक है। यदि हम माता शीतला की कृपा चाहते हैं, तो हमें स्वच्छता और स्वास्थ्य का ध्यान रखना चाहिए। जो भी व्यक्ति श्रद्धा और विश्वास के साथ माता का पूजन करता है, उसे जीवन में सभी प्रकार के रोगों और कष्टों से मुक्ति मिलती है। तो साथियों, मेरा आपसे आग्रह है कि सभी भक्तजन प्रेम से बोलें, जय शीतला माता। तो साथियों, मैं उम्मीद करता हूं कि आपको यह कहानी पसंद आई होगी। यदि यह कहानी आपको अच्छी लगी हो, तो कृपया आप हमारे चैनल मोटिवेशनल एंड स्पिरिचुअल वर्ल्ड को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।